अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, पाकी, बुज़ुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक़ व सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो खालिक़े कायनात है, जो मालिके अर्ज़ो समा है, जो कायनात की हर शय पर कादिर अला कुल्ले शैइन क़दीर है, जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। और उसी से हमारी ये दुआ है कि इलाहुल आलमीन रहती दुनिया तक और क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हिरनपुर हाथ काठी का ये प्रोग्राम जो अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम होता है, इस बस्ती में मैं कई मर्तबा आ चुका हूँ। ये अलग बात है कि इस मर्तबा मुझे आने में काफ़ी वक्त लगा।
तकरीबन 3 साल पहले आया था और 3 साल के बाद अब मैं यहाँ आ रहा हूँ। पिछले साल तो मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो आप सबको मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। मस्जिदों में बाकायदा दुआ हुई, आपकी मस्जिदों में भी दुआ की गई और उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ 4.5 महीने में जेल की सलाखों से बाहर निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट के जज के अच्छे ऑर्डर भी मिले, जिसमें बाकायदा मेरे पास वो ऑर्डर रखा हुआ है। बाकायदा उस पर लिखा है हाई कोर्ट के जज ने कि ये शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, जिसको 4-4.5 महीने से बिल्कुल बेकसूर रखा गया है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया और पॉलिटिकल दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया। और लिखा है उस ऑर्डर में कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए, तत्काल इसको छोड़ा जाए। यह आप ही लोगों की दुआओं का नतीजा है। मेरी फिर से एक बार गुजारिश है आपसे, आपको जो कुछ भी मेरी तकरीर सुनना है, मेरा अपना एक चैनल है जर्जीस अंसारी ऑफिशियल करके, और राजधानी चैनल, आप इसमें देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई दूसरे चैनल को कोई परमिशन नहीं दूंगा। अभी देख लीजिए एक मौलाना सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हुआ। मौलाना मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ क्या हो चुका है, मेरे साथ जो मामला हुआ है, और इन सब चीज़ों के पीछे यही यूट्यूब चैनल है। क्योंकि तकरीर में जो चीज़ बोली नहीं जाती है उस चीज़ को ये थंबल बनाकर पेश करते हैं। देवी देवताओं के साथ फोटो बनाते हैं, योगी और मोदी के साथ तस्वीरें बनाते हैं, और इन थंबलों की वजह से जो केस बनते हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। आपसे मेरी फिर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो छोड़ दे और ना करे, क्योंकि मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। आपको तकलीफ होती है तो आपकी माँ को दर्द होता है। मेरी भी माँ रोई है, मेरे भी बीमार बाप रोए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी परमिशन जब नहीं है तो आप हमारी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं अपना एक चैनल खुद लेके चल रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड रहे। कल अगर कोई केस हो मेरे ऊपर तो मैं कोर्ट में ये दिखा सकूं कि मैं वो नहीं बोला था जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, मैं ये बोला था जो मौजूद है। इस रिकॉर्ड के लिए मैं लेकर चलता हूं खुद अपने साथियों को अपने साथ। इसके अलावा कोई और चैनल हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और मेरे मना करने के बाद भी अगर आपने बनाया तो जितनी कमाई आप इस चैनल से कमाएंगे वो सब आपके लिए हराम होगी, नाजायज होगी, क्योंकि आप मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो जायज़ नहीं है। किसी भी मौलाना से पूछ लो, जब किसी की इजाज़त नहीं है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके ज़रिए कमा सकते हैं, और उसके ज़रिए कमा कर वो कमाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आप किसी भी मौलाना से पूछो, देखिए कौन सा आदमी जायज़ का फतवा देगा आपको। दुआ कीजिए, इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नागुफ्ताबे हैं।
उत्तराखंड के आज के हालात देखिए, टीवी चैनलों पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है, किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। 2024 से पहले अभी इस तरीके की कोशिशें और होंगी और किसी तरीके से वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी और एक नापाक पार्टी अपने नापाक हथकंडे अपनाने में किसी किस्म की से पीछे नहीं रहेगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, शांति को बहाल रखे और हम सब की हिफाजत फरमाए। मुख्तलिफ उलमा से आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब सुना। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला और पहले ही मेरे पूछने से पहले ही मुझे ये बता दिया गया था कि जर्जी साहब आप आराम कीजिए, लिखिए, पढ़िए, जो करना हो करिए, आपका टाइम 12 बजे है। मैं मुतमईन हो गया, लेकिन 12 बजे के बजाय हमको 1:15 पर वहाँ कोई पहुँचा लेने के लिए, और मैं अब आपके सामने आपके रूबरू हूँ। यानी आप अपने दिए हुए टाइम पर भी कायम नहीं रह सकते हैं। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके पास टाइम ना हो, जिसके पास वक्त की कदर ना हो, जिसके पास वक्त की अहमियत को समझने का कोई पैमाना ना हो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। वक्त की अहमियत को समझिए आप और वक्त की कदर भी करना सीखिए। शरीयत के अंदर वक्त ही की कदर बताई गई है, वरना 5 टाइम की नमाज फर्ज नहीं है। 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ना मकसद होता तो सुबह पढ़ लीजिए 5 वक्त की इकट्ठी, लेकिन नहीं, कुरान ने वक्त की अहमियत बताई है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज फर्ज है और अपने वक्त पर फर्ज है। फजर के वक्त फजर की नमाज, जोहर के वक्त जोहर की नमाज, असर के वक्त असर की नमाज, मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज, इशा के वक्त इशा की नमाज, ये वक्त का तयन किया गया है और उसको फिक्स किया गया है। रोजा फर्ज है, वक्त पर आपको सहरी करना है और वक्त पर आपको इफ्तार करना है। रोजे का ताल्लुक घंटों से नहीं है। आपके यहां अगर 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है और आपकी आंख नहीं खुली, आपने 6 बजे सहरी कर ली और यह सोच लिया कि चलो 1 घंटा देर से मैं सहरी कर रहा हूं, वहां 1 घंटा देर से मैं इफ्तार कर लूंगा, 1 ही घंटे का तो मामला है, तो आपका यह रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि आप गुनाहगार और हो जाएंगे। क्यों? वक्त का पाबंद बनाया है, घंटों का हिसाब नहीं है। आपके यहां 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा तो 5 ही बजे आपको सहरी करना है, आप 6 बजे नहीं कर सकते। आपके यहां अगर 5:50 पर 5:30 पर रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है तो 5:30 ही पर रोजा इफ्तार करेंगे। 5 बजे नहीं कर सकते, 6 बजे और 6:30 बजे आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम हमें वक्त का पाबंद बना रहा है। कोशिश कीजिए आप जो वक्त जिसको दें उस वक्त की वो कदर करें और उस वक्त की कदर को, हमें सबको वक्त की कदर और वक्त की अहमियत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अपने खिताब के अंदर आपको ये बताना चाहते हैं कि तख्लीक़ इंसानी का मकसद क्या है। मुख्तलिफ उलमा ने तकरीरें की हैं, सबकी आवाज़ें आ रही थी, सबको सुन भी रहा था। हम और आप इस दुनिया में जो आए हैं, तख्लीक़ इंसानी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों को आखिर पैदा क्यों किया है? बहुत आसान इसका जवाब है, इबादत के लिए। तो फिर सवाल उठते हैं
कि इबादत के लिए क्या इंसान ही जरूरी था? क्या फरिश्ते इबादत के लिए कम थे? या फरिश्तों की इबादत अल्लाह को पसंद नहीं थी? बहरहाल उस तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल का जवाब और उसका पहला हिस्सा जो मैंने दिया है इबादत के लिए, वही मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक़ इंसानी का जो मकसद बताया है कुरान करीम के अंदर, वो यही बताया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और यही आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा कि जिन्नों और इंसानों को इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो पैदा किया गया है, उसका मकसद सिर्फ इबादत है। लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। हर चीज का कोई मकसद होता है। ये माइक जो मेरे सामने लगा है, ये बेमकसद नहीं लगा है, इसका कोई मकसद है। और इसका मकसद यह है कि दूर तक आवाज पहुंचाई जा सके। अब ये माइक दूर तक आवाज ना पहुंचाए तो इस माइक को लगाने का कोई फायदा है? क्या आप माइक मैन को पैसा देंगे? जब ये माइक आवाज ही ना दे तो क्या शो पीस के तौर पर यहां रखा हुआ है? आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपके राइट साइड में एक सड़क गई हुई है। सुबह सवेरे आप देखेंगे, सुबह सवेरे आप देखेंगे कोई आदमी इस सड़क के ऊपर पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई फोर व्हीलर से जा रहा है। इस सड़क पर चलने वाले ये अफराद बेमकसद नहीं चल रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। ये लोगों का उठना बैठना चलना फिरना कोई बेमकसद नहीं है, मकसद के तहत है। बेमकसद नजर नहीं आता ये सब। तो हर चीज का जब एक मकसद है तो इस बात को भी गौर करना चाहिए कि इस दुनिया में हम और आप जो आए हैं, तो क्या सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मां के पेट से बाहर आए, पैदा हो, मां का दूध पिए, धीरे धीरे बचपना आ जाए और बचपना खत्म हो तो जवानी पर कदम रख लें, जवानी खत्म हो जाए तो बुढ़ापे पे, और फिर एक दिन आए बूढ़े होकर बीमार हो जाएं और मर जाएं? क्या हम और आप इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं? क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस दुनिया में आए, खाएं पिएं और मर जाएं? इसके अलावा कोई मकसद नहीं। कुरान उस मकसद को वाज़ेह करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो महज मेरी ही इबादत करें। सिर्फ लियअबुदून, वो मेरी ही इबादत करें। इंसान इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इबादत ही में लगे रहें तो फिर बच्चों को खिलाएगा कौन, उनको पढ़ाएगा कौन, खेत में अनाज कौन बोएगा, ये सारी फिर पैदावार कैसे होगी, फसल कैसे पैदा होगी, ऑफिस आदमी कैसे जाएगा, दुनिया भर के बहुत से काम है वो कैसे करेगा? क्या हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए हैं? तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगी, ये जो दूसरी चीज है, जो दुनियावी और जो दूसरे काम हैं, वो जिम्नी हैं और इबादत
हकीकतन है, असल है। हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, ये असल मकसद है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ हम अनाज भी बोते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, कपड़ा भी बुनते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं। ये दूसरे काम हैं, वो ज़िम्नन है। मना नहीं किया जा रहा है कि ये काम मत करिए, लेकिन ज़िम्नन है। असल मकसद इबादत है। मसलन एक मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपका जिला पाकुड़ लगता है, मान लीजिए, और पाकुड़ में कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको अपने इलाके के लिए उससे कोई काम है, आपको उससे मिलने जाना है। बातचीत हुई, उसके पीए के जरिए टाइम मिल गया, उसने कहा कि आप संडे के दिन 10 बजे आप पाकुड़ आ जाइए, हमारे घर आ जाइए, हमारे ऑफिस आ जाइए और बात कर लीजिए। आपने तैयारी की सैटरडे ही को और जल्दी उठ गए, सुबह फ्रेश हुए और निकल गए कि आज हमें एमपी साहब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमें मिलना है। उसने पाकुड़ बुलाया है, 10 बजे मुझे वहां मिलना है। आप वहां 9:45 बजे पहुंच जाते हैं। 10 बजे गेट खुलता है, आपने पर्ची दे दी, मैं फला जगह से आया हूं, 10 बजे का मुझे टाइम दिया है, एमपी साहब ने मुझे मिलना है, मैं हिरनपुर से आया हूं, हाथकाटी से आया हूं, मेरी मुलाकात बहुत जरूरी है, मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ जरूरतें लेकर आया हूं। जैसी आपने पर्ची दी, उस एमपी के पीए ने आपको जवाब दिया कि एमपी साहब तो है नहीं। अचानक दिल्ली से कॉल आ गई थी, पार्टी के हेड क्वार्टर से उनको बुला लिया गया, उनको तलब कर लिया गया, और वो अभी अभी 1 घंटा पहले वो पाकुड़ छोड़ के चले गए। साहब, अब एमपी साहब आपको अगले संडे में ही मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा अभी आप जाइए। मेरे भाइयों, आप क्या कहेंगे? अफसोस करेंगे, यही तो कहेंगे मेरा सफर बेकार हो गया। हिरनपुर और हाथकाठी से जो मैं आया हूं एमपी से मिलने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेरा मकसद फेल हो गया। मैं जिस मकसद के तहत आया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। चलिए, निराश हो गए आप, मायूस हो गए। अब वहां से आप लौटकर हिरनपुर आना चाहते हैं, हाथकाठी आना चाहते हैं, अब फिर अपने घर ही आना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप लौटे वहां से तो आपने देखा पाकुड़ के और हिरनपुर हाथकाठी के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा एक्सिबिशन लगा हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, और वहां बहुत सस्ता सस्ता सामान बिक रहा है। आप उस एक्सिबिशन में चले गए, आप उस मेले में चले गए, आपने एक जैकेट खरीदी अपने बच्चे के लिए जो सस्ती मिल रही थी। वही जैकेट जो 2000 की थी, आपको उस मेले में 500 रुपए की मिल गई। आपने अपनी बीवी के लिए 2 साड़ी ले ली, जो साड़ियां 1,000 रुपए की मिल रही थी, वो मेले में आपको 250-300 रुपए में मिल गई। आपने 2 जोड़ी मोजा खरीद लिया। आपने कुछ जरूरी चीजें उस मेले से खरीद ली, इसलिए कि सस्ती मिल रही थी। लेकिन इन चीजों को खरीदने के बाद भी जब आप अपने घर में आएंगे और घर में पहुंचेंगे, और जब घर के अफराद, मोहल्ले के लोग जब आपसे पूछेंगे, साहब कैसा रहा आपका सफर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके आए, बताइए रूदात, तो आप क्या कहेंगे? अरे साहब, सफर बेकार हो गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई, मैं थक कर चूर हूं, लेकिन मैं नाकाम रहा, इसलिए कि जो मकसद के तहत गया था, जिस मकसद के लिए मैं गया था, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सका। साहब, एमपी साहब नहीं मिल सके। आपने सामान खरीदा है, आपने मोजा लिया है, आपने जैकेट खरीदी है, आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा लिया है, बेमकसद नहीं है। आपको सस्ता सामान मिला, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मेरा सफर बेकार रहा, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका असल मकसद एमपी से मिलना था, आपका असल मकसद उस मिनिस्टर से या उस मंत्री से मिलना था, जो आपका पूरा नहीं हो सका। ये सारी
सारी चीजें लेने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि मेरा सफर बेकार रहा, क्योंकि जिस मकसद के तहत मैं गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, दुनिया में आप आए, आप कितने भी बड़े स्कूल में टीचर बन जाएं, आप अपने बच्चे को कितना बड़ा इंजीनियर बना लें, आप अपने बच्चे को चाहे कितना बड़ा डॉक्टर बना दें, आप अपने बच्चे को कितना भी बड़ा फिलोसोफर बना लें, आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना लें, आप बहुत बड़ी नौकरी पर फायज हो जाओ, पायलट बन जाएं, सब कुछ बड़ी से बड़ी नौकरी आप करने लगे और बड़ी से बड़ी तनख्वाह आपको मिलने लगे, लेकिन अगर आप पहला मकसद हल नहीं करते, जो असल मकसद है इस दुनिया में आने का, इबादत, आप और आपकी औलाद अगर उससे दूर है तो आपका एमएलए होना बेकार, आपका एमपी होना बेकार, आपका इंजीनियर होना बेकार, आपका साइंटिस्ट होना बेकार, आपका मेरे भाइयों पायलट होना बेकार, आपका टीचर होना बेकार, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो आपने पूरा किया ही नहीं है, और ज़िम्नन दूसरे मकसद आपने जो उसके साथ अटैच थे वो आपने कर लिए। जिस तरह कपड़ा खरीदने, जैकेट लेने,